Student, now let's start your new chapter fiber to fabric. In this chapter we discuss about what is the fiber, how to form fiber, how how does come from fiber, and how to form fiber to fabric. Okay, then now let's start about fiber, type of fiber and class, that means classification of fiber. Fiber mostly classified in two parts. First one is a man made fiber and second one is नेचुरल फाइबर. आपका जो फाइबर होता है मोस्टली आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. पहला आपका जो होता है मैन मेड फाइबर होता है, दूसरा आपका नेचुरल फाइबर होता है. इन मैन मेड फाइबर में क्या होता है कि आपके नायलॉन आता है, नायलॉन आते हैं, पॉलिस्टर, पॉली इथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, रेयान, ये सब किस में आते हैं? आपके मैन मेड फाइबर में आते हैं. ठीक है. नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है? आपका प्लांट फाइबर आता है, एनिमल फाइबर आता है. ठीक है. प्लांट फाइबर में आपका आता है काटन, एनिमल फाइबर में आपका ऊल आता है. अब हम बात करेंगे जो फाइबर और आपका जो फाइबर, इसमें फाइबर टू फैब्रिक की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हम जब फाइबर की बात करते हैं तो आपको आपके ये माइंड में आपका ये एक फिगर बन जाना चाहिए कि आपका जो फाइबर होता है, यानी जितना भी आपका आप जो अपने आपने क्लॉथ जो भी पहन के आते हो, या फिर जो भी आपने क्लॉथ अपने घर पे देखते हो, जो भी आपका कपड़े जो भी आपने देखा होगा, वुलन क्लॉथ देखा होगा, कॉटन क्लॉथ देखा होगा, सिल्क क्लॉथ देखा होगा. ठीक है. अगर आप दुकान पे जाते हो बाई करने, ठीक है, बहुत सारे आपके क्लॉथ अपने करे कि आप शॉपकीपर से बोलते हो कि हमें इस तरीके कॉटन क्लॉथ चाहिए, आपका वुलन क्लॉथ चाहिए, कॉटन क्लॉथ चाहिए, या फिर सिल्क की साड़ी चाहिए, बाकी अगर मॉम के साथ जाते हो. इस तरीके से आप देखा होगा आपने, वो आपका शॉपकीपर क्या करेगा, आपको बहुत सारे वैरायटी की आपको क्या करता है कि वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी के आपके कपड़े दिखाता है. ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हो, सिलेक्शन उसका क्या होता है, सेलेक्ट करते हो उनको. ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम जो बात करेंगे फाइबर की, तो फाइबर जो हमारा होता है ये क्या होता है कि डायट्री. एक चीज़ और बात करते हैं, फाइबर जो होता है जैसे कि आपके जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के पील्स यानी जो छिलके होते हैं, उनमें भी क्या होता है, फाइबर है. उस फाइबर को हम बोलते हैं डायट्री फाइबर. ओके. फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स एंड ग्रेन नो यूज इन अ फैब्रिक फार्मेशन. इसका इनका यूज फैब्रिक यानी आपके यार्न धागे बनाने के यूज में नहीं आता. ये मोस्टली हमें क्या होता है, हमें जो होता है ये डायट्री फाइबर के रूप में हमें क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, हम इनको खाते हैं. ठीक है. नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ये मोस्टली हम जो होता है हमें क्या यार्न बनाने के यार्न बनाने के लिए यूज किया जाता है. नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो इसमें आता है प्लांट फाइबर और दूसरा होता है एनिमल. ठीक है. फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल. अभी बात करेंगे हम जैसे कि कॉटन जूट की बात करेंगे, सिप, गोट और रैबिट की बात करेंगे, किस तरीके से इनका हेयर रिमूवल करके कैसे बनाया जाता है, काटन कैसे कहाँ पे आता है, कैसे ये सारी चीज़ें हम अभी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे. सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो ये आपका जो होता है, ये होता है मैनमेड फाइबर होता है, आर्टिफिशियल इसको बनाया जाता है, और ये सारे आपके जो होते हैं दोनों नेचुरल फाइबर होते हैं. ठीक है. तो बात कर लेते हैं फाइबर की. फाइबर क्या होता है? अ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ थिन एंड द कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर. कहने का मतलब ये है कि आपका जो फाइबर होता है, आपकी जो बिल्कुल यानी कि आपके जो धागे यानी थ्रेड की तरह, धागे की तरह आपका क्या होता है, पतला पतला होता है, जिससे आप क्या करते हैं, आपके आपके जो भी कपड़े बनाए जाते हैं. ठीक है. देर आर टू टाइप्स, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा मैन मेड फाइबर. नेचुरल फाइबर में अब क्या आता है, जैसे इसमें आता है आपका कॉटन आता है, जूट आता है, सिल्क आता है, ऊल आता है. अभी हमने बात किया कि किससे ये पाया जाता है, उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन जूट इससे, और मेड फाइबर जो आपका होता है वो सिंथेटिक फाइबर में आता है. ठीक है. तो अब बात कर लेते हैं हम फार्मेशन ऑफ फैब्रिक की. जो आप फार्मेशन ऑफ फाइबर टू फैब्रिक आपका चैप्टर है, तो हम बात करते हैं फाइबर की. फाइबर इज द रॉ मटेरियल यूज इन द मेकिंग यार्न. आपका जो ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है. ठीक है. जिससे क्या होता है, आपका मशीनों के द्वारा क्या होता है आपका जैसे आपने तकलीफ चरखा देखा होगा, उसके बाद गिनिंग करने के बाद अब फर्दर आप हम क्या आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें काटन को क्या करता है कि स्पाइनिंग गिनिंग करके आपका जो होता है यार्न तैयार किया जाता है, और फिर से आपको क्या है कि आपके काटन के क्लॉथ बनाए, मतलब क्लॉथ बनाए जाते हैं. तो ये क्या होता है आपका, ये बेसिक आपका मान लीजिए कि ये रॉ मटेरियल होता है. फाइबर इज द रॉ मटेरियल यूज इन द मेकिंग यार्न. फाइबर इज द इनिशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक. ओके. ये पहला स्टेज होता है आपका जिसमें कि फैब्रिक तैयार किया जाता है. और सेकंड स्टेज आपका जो होता है फैब्रिक में फाइबर जो होता है आपका वो क्या होता है, रॉ मटेरियल अभी होता है. उसके बाद जो तैयार हो जाता है यानी फैब्रिक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यार्न में. यार्न क्या होता है आपका सेकंड स्टेज होता है. ठीक है. और इसमें क्या करता है, यार्न इज मेड बाई फाइबर. ये यार्न किससे बना होता है, फाइबर से मोस्टली बना होता है. लास्ट वन आपका जो होता है फैब्रिक जो होता है, ये होता है फाइनल स्टेज होता है, जिससे आपका कपड़ा जो होता है बुन करके, नेटिंग करके यानी बुनाई करके, वीविंग करके, ये क्या होता है बिल्कुल तैयार हो जाता है. इसको हम बोलते हैं फैब्रिक. इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर फाइबर एंड यार्न फॉर्मेशन टू मेक फैब्रिक. ओके.
बात करते हैं हम कि जो आपका जो मोस्टली हम जैसे अभी हमने बताया कि नेचुरल फाइबर की बात कर लेते हैं, जिसमें आता है ऊल। ऊल क्या होता है? ये आपका जो ऊल होता है, जो ऊल इज ऑफ्टन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, गोट, कैमल, याक, लैमा, अल्पका एंड अदर एनिमल। इनके क्या होता है, इनके जो हेयर होते हैं उनके क्या हेयर को रिमूव कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपका ये हेयर रिमूविंग, ठीक है। इनको क्या करता है, इनको बोला जाता है शेयरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फेयर यानी कि पूरा हेयर उनका काट के निकाल दिया जाता है, और फिर क्या उसी से हम क्या करते हैं, यार्न तैयार करते हैं। यार्न फाइनल स्टेप आपका जो होता है फैब्रिक होता है, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव थिक कोट हेयर on their body because the hair traps the air and air is a proof conductor of heat. Okay, so thick layer of hair keep their body warm and protect them from हार्श कोल्ड। यानी कि ये आपका जो ये उनसे क्या करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो आपका जो कपड़ा होता है वो किससे प्रोटेक्ट करता है। आप जानते हैं कि आपका जो क्लॉथ होता है, आप जो क्लॉथ पहनते हैं आपको क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है वार्म से, गर्मी से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या होता है, और आप क्या होता है, आप गुड लुकिंग ये आपको देता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं हम क्लॉथ का। तो इस तरीके से इनको जो होता है, ये आपका इनका जो बाल होता है इनको क्या करता है, वार्म रखता है, ठीक है। ठंडियों में क्या होता है, इनको गर्म रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब बात करते हैं, जैसे आपने अभी बात किया कि काटन का आपका नेचुरल फाइबर में बात कर रहे हैं। ऊल कहाँ से फॉर्म होता है? आपने देखा कि कैमल के हेयर से रिमूवल ऑफ हेयर, ठीक है। लाइक लैमा, अल्पका, गोट, काश्मीरी गोट जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका याक, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा। अब काटन जो होता है, काटन क्या होता है, काटन का प्लांट होता है। काटन जो प्लांट होता है ये क्या करता है, मोस्टली क्या होता है, इनको हम क्या करते हैं, अब काटन प्लांट को ग्रो करते हैं। उसके बाद उसमें जो आपका ये काटन बॉल लाइक आपका ये जब ये क्या होता है, काटन बॉल की तरह ये जब ये ब्रश होता है, ब्रश होने के बाद ये आपका वाइट कलर का इस तरीके से दिखने लगता है। तो काटन इज डिजाइनेटेड एज अ वाइट गोल्ड एंड द किंग ऑफ द फाइबर एमंग ऑल द फाइबर्स क्राफ्ट, ठीक है। इट बिलोंग द फैमिली Malvasia, ठीक है। इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड काटन प्रोडक्शन 6423 मैट्रिक टन। फर्स्ट पे कौन है आपका? चाइना है। कौन है फर्स्ट पे? पहले पे आपका चाइना है, और सेकेंड रैंक पे कौन है? आपका इंडिया है। इट इज़ द कल्टिवेशन इन द इंडिया इन द 126.55 लाख हेक्टेयर एरिया विथ अ प्रोडक्शन ऑफ 401.00 लाख बेल ऑफ स्पीड काटन पर ईयर। ओके, अब बात करते हैं कि ये जब काटन आपका जो काटन होता है, अभी आप बात करेंगे जूट की, अभी तो काटन प्लांट हो गया, जूट प्लांट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, काटन प्लांट, और ये क्या करता है, किस तरीके से स्पाइनिंग की जाती है, ठीक है। अ यार्न इज यूजुअली ऑफ सब्सटेंस लेंथ एंड ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ यार्न देयर आर यूजुअली मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप फाइबर, ठीक है, ऑफ फिलामेंट्स ऑफ यूटिलाइज लेंथ। ओके, अब बात करते हैं हम जूट की। ये आपका होता है, ये आपकी जूट क्राफ्ट है, जूट क्राफ्ट देख रहे हैं। इनमें क्या करता है, इनकी आपके जो बहुत ही टालर होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और इनको क्या किया जाता है, काटने के बाद इनको क्या करता है, पानी में क्या होता है कि पानी में इनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरीके से आपका ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये निकलता है। उसके बाद फिर ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसको इस तरीके से आप रोप बनाते हैं हम, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग जूट, दे आर द बैचिंग, कार्डिंग, ड्राइंग, स्पाइनिंग, कह रहा है कि विंडिंग, ये सारा प्रोसेस होता है जूट को आपके जूट रोप में कन्वर्ट करने के लिए। दे आर द मेन प्रोसेस, आइदर देयर आर सब process to manufacture jute yarn. There are two types of yarn are produced from jute: spinning, sacking yarn, and the hashing yarn. The manufacture process of the raw jute are the mentioned below. Okay, यहाँ पे दे रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज यार्न मेकिंग प्रोसेस। अब क्या होता है, किस तरीके से धागे को तैयार किया जाता है। पहला आपका स्टेप होता है गिनिंग, ठीक है। आपने देखा स्पाइनिंग, और उसके बाद गिनिंग। आपने इस पहले गिनिंग देखते हैं। गिनिंग का मतलब आपने देखा होगा, जिस तरीके से आप रजाई हो जाइए, आपने देखा होगा आपकी जो रजाई आप क्या करते हैं, ठंडी में आपने ओढ़ने के लिए आप यूज करते हैं, वो आपने देखा होगा जिस तरीके से रोड किनारे लोग बनाते हैं, उसमें आप गिनिंग करने उसको क्या करते हैं, उसको गिनिंग करने हैं, मतलब उसमें जो भी आपके डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, और बिल्कुल आपका जो काटन होता है, बिल्कुल क्या होता है वो आपका जो काटन होता है, यानी कि आपका अगर वो श्रिंक फॉर्म में होता है तो क्या होता है वो बिल्कुल उसको क्या किया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द कपास, ठीक है।
Quality means degree of the perfection. Mixing, it is the process of combining two or the more cotton varieties. Blending क्या होता है? It is the process of combining fiber from two or the more resources. Example, पॉलिस्टर या फिर काटन. एनिमल फाइबर की बात कर रहे हैं. एनिमल फाइबर हमें अभी आपने एनिमल फाइबर के बारे में देखा ही. वूल इज ऑफ्टन फ्रॉम द शीप, गोट या कैमल, लैमा, अल्पका एटेक्स्ट्रा. अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपकी ये अल्पका गोट होती है, आपका जो शीप है. सिल्क इज ऑफ्टन फ्रॉम द सिल्क वर्म. अब बात करते हैं, ये सीप है आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पे अल्पका दिखाई दे रहा है. ठीक है, इनके हेयर रिमूवल से क्या करते हैं आपका, हम इसको काटन वुलन क्लॉथ क्या करते हैं, तैयार करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ लैमा, फाउंड इन द साउथ अमेरिका. द गोट इज अ लाइट वेट, ग्रेस फ्री, लग्जरियस एंड सॉफ्ट. ठीक है, इनके बाल को बिल्कुल क्या होता है, चमकीले और क्या मतलब सॉफ्ट, मुलायम होते हैं और बिल्कुल. ठीक है, और ये बहुत ही हल्के होते हैं. इट हैज़ अ फाइन अंडर कोट एंड कोर्सेज आउटर गार्ड हेयर. कह रहा है कि जो आपके कोट के अंदर लगाया जाता है उनमें कह रहा है कि इस तरीके से ये बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट होता है, इसलिए उनके कोट के अंदर लगाया जाता है. इट इज़ प्रोवाइड द प्रोडक्शन फ्रॉम द हीट. कह रहा है कि ये क्या होता है, हीट से प्रोडक्शन करता है. इट इज़ यूज टू मेक द हैंडीक्राफ्ट गारमेंट्स, वॉल हैंगिंग, रोप. इट कम्स in different color, ranging from the white gray to reddish brown, dark brown and black. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमल है, कैमल के हेयर को रिमूव कर दिया गया है. यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, कोड बनाया गया. ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप. बिफोर रिमूविंग हेयर, आपका जो कैमल का बाल आपका इस तरीके से देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया गया. यहाँ पे ये मोस्टली कह रहा है कि कैमल हेयर आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया. कह रहा है कि सिग्निफिकेंट सप्लायर कंट्रीज ऑफ द, ये इनके सप्लायर हैं. ये आपके कंट्री कौन कौन है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है. ये इस तरीके से आप देख सकते हैं. ठीक है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. इस तरीके से आपका ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल इज डन इन द 6 स्टेप. फर्स्ट वन इज द फ्लीस. ठीक है, आपका जो हेयर होता है ऑफ द शीप इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी along with the thin layer of the skin by the using machine. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द शेयरिंग. उसको क्या करते हैं, यानी कि हेयर को रिमूव कर काट के निकाल दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग. सेकेंड प्रोसेस होता है द शेयरिंग स्किन विद हेयर इज अ वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. दिस प्रोसेस कॉल्ड द स्कोरिंग. उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं. आप शॉर्टिंग बोलते हैं उसको, अलग अलग क्या करते हैं, शार्ट करके निकालना होता है द फैक्ट्री में भेजने के लिए. कह रहे हैं कि द हेयरी स्किन इज द सेंट टू फैक्ट्री वेयर hair of the different texture are the separated. This process is called the sorting. Okay, the small fluffy fiber called the burrs are separated from the hair and again washed and dried. इसको फिर से आप क्या करते हैं, धुलने के बाद उसको सुखा लिया जाता है. the fiber are then dyed in the different color. अब उसके बाद हमको अलग अलग कलर में क्या करते हैं, कलर कर देते हैं. the fiber are then strengthened, कम्ड एंड रोल इनटू यार्न. कह रहे हैं उसको क्या, कंघा लगाने के बाद क्या करते हैं, हम उसको रोल कर देते हैं. ठीक है, द फाइबर आर देन स्टैंडर्ड उसको क्या करते हैं, उसके यार्न के रूप में हम क्या उसको रोल कर देते हैं. प्रोसेसिंग ऑफ वूल. अब किस तरीके से अभी हमने बताया कि कौन कौन सा आपके 6 प्रोसेस था, उस तरीके आपका ये प्रोसेस देखा. नेक्स्ट वन इज आपका सिल्क. अब देखिए, सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर. Silkworm spin the silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called the sericulture. Find out from your mother and grandmother the kind of the silk sarees they have. List the kinds of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. Okay, सिल्क मोथ के बारे में जानते हैं. आपका ये आपके दे रखा है सिल्क है, आपको जो मलबरी ट्री होता है, मलबरी लीफ पे क्या होता है, आपका जो ये आपके कैटरपिलर होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका जो है इनको रियरिंग, इनका जो पालन किया जाता है. किस तरीके से ये होते हैं, आपके जो मलबरी लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है, ये मलबरी लीफ से क्या होता है, इनको पाला जाता है. और उस मलबरी लीफ से फिर क्या किया जाता है, आपका इस तरीके से उनके मलबरी लीव्स को क्या किया जाता है, बस वो कोकून को ही, पत्तियों को नहीं तोड़ के निकाला जाता है. ऐसा उसमें लगाया, आप फिगर अपने बुक में देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं हम कि आपका जो बम्बू का उसमें लगा देते हैं और बिल्कुल उसमें आपका जो ये कोकून जब बन जाता है, यानी कि आपका जो उसमें फिर से वो क्या करता है, उसी में आकर के लिया जाता है, उसको फिर से हम क्या करते हैं, नीचे ला के और फिर से अलग अलग प्रोसेस, जो काटन का जो प्रोसेस होता है उससे हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका जो होता है सिल्क लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. सबसे पहले जो आपका जो कैटरपिलर होता है वो आपका
वो क्या होता है, आपके जो कैटरपिलर होती है यानी बटरफ्लाई जो होती है वो क्या करती है, आपके मलबरी लीव्स पे क्या होती है, आपकी एग देती है। ठीक है, अब एग देने के बाद आपका क्या होता है, ये क्या एग जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये लार्वा जो होता है उसी आपके लीव्स पे ही क्या होता है, प्यूपा फॉर्म करता है। ठीक है, और ये प्यूपा फिर किस में डेवलप होता है, डेवलपिंग मोथ। ठीक है, प्यूपा को ही हम बोलते हैं कैटरपिलर, क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। उस टाइम हमारा जो होता है ये प्यूपा ही कैटरपिलर होता है। ठीक है, डेवलपिंग मोथ, ठीक, प्यूपा बोलिए या फिर कैटरपिलर। डेवलपिंग मोथ, अभी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद ये फिर से आपका जो होता है ये बटरफ्लाई यानी कि आपका इस तरीके से बटरफ्लाई में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो आपका बटरफ्लाई है आपकी जो होती है ये क्या होता है, यहाँ पे ये अंडे दे रही है, उसके बाद आपका इस ये अंडा जो होता है आपके लार्वा में कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से फिर से आपका ये कैटरपिलर, आपका ये कैटरपिलर प्यूपा फॉर्म हो रहा है, प्यूपा जो होता है एडल्ट, फिर से आपका एडल्ट फॉर्म में हो जा रहा है। ठीक है, मोथ बना ले रहा है, उसके बाद आपका ये फिर से आपका कन्वर्ट किस में हो जा रही है, आपकी ये आपकी सिल्क वार्म आपका कन्वर्ट हो जाए सिल्क वार्म में। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होता है, बार बार चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये आपने देखा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। ठीक है, सो थैंक्स।